सही से प्लास से रगड़ के इसका खींच के जुबान सही कर दे, नहीं हो रही तो हमें दे, हम 3 दिन में सही कर देंगे इलाज इसका। करवाए तो सही हमसे इलाज रूप से, अच्छे लोग और सच्चे लोग निकल के आएंगे। अभी सरकार ने हैंग मशीन के माध्यम से, जिसमें अन्य पार्टियां भी सम्मिलित हैं कुछ, जो इस देश में दलाली कर रही हैं और निर्वाचन आयोग के साथ मिली भगत कर रखी है, तो उन्होंने 60 गांठ से ये लोग देश को लूट रहे हैं। उचक्के, छिनरे, लफंगे, लुच्चे, टुच्चे है, ये वही है, सारे छिनरे आ गए हैं, ये देश के ऊपर काबिज हो गए हैं सारे। देश को बेचता है क्या देश होता परिवार? तो देश में बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, तो परिवार की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, तो क्यों नहीं रोक रहा भाई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की की इज्जत लूटी गई भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा, तब मोदी जी का देश नहीं था? सजा तो हो गई उनको। क्या सजा हुई है? बिल्डोजर चला, एनकाउंटर हुआ, नहीं हुआ? कहाँ सजा मिली उनके दोषी को? जो वहां पर हुआ था कहाँ? हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ, और उन्नाव में हुआ, वहाँ महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, जो देश की बेटियां थी मेडलिस्ट खिलाड़ी, उनके साथ हुआ जो, वहाँ तो मोदी जी की चोंच नहीं खुली। और कहाँ इंसाफ मिला? वहाँ मणिपुर में निर्वस्त्र करके जो देश के सेना के जवानों की पत्नियों को घुमाया गया, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया, तो वो भी चमत्कार था क्या? और देश इनका परिवार है, मेरी देश के परिवार के अंदर की बीवी कहीं दिखाई नहीं देती इन्हें, बीवी भटक रही है, वो तरस रही है, देश का मंगलसूत्र बताते हैं, देश की बहन बेटियों का मंगलसूत्र बचाएंगे। अबे पहले अपनी का तो मंगलसूत्र दे दे। देश के लोग पूछ रहे हैं, बीवी इनकी पूछ रही है मेरा मंगलसूत्र कहाँ है, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? अशोसदा बहन कह रही मेरा मंगलसूत्र 8,500 किलो का हेलीकॉप्टर लिए उड़ा पड़ता है इधर उधर, और अजब से आ ही नहीं रहा। तो पहले अपनी पत्नी का मंगलसूत्र ला के दे प्रधानमंत्री, तब बात करे। और कहाँ है परिवार? कहाँ है तेरे बच्चे? है कोई विकास नहीं, कोई बच्चा पैदा नहीं किया, फिर कौन सा परिवार है तेरा? देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि मेरा कोई परिवार नहीं है देश में। तो तेरा परिवार है ही नहीं ना, तो होता जब तो तू बच्चों की सोचता, तभी देश को सोचता। देश का क्या देश है? देश के जितने भी लोग हैं वो देश में जंगल में छोड़ दो, रेगिस्तान में, हाँ वही परिवार देखेगा कीड़े मकोड़ों का। इसे कोई परिवार में देश में कुछ दिखता ही नहीं है। बहन बेटियों की अस्पताल इज्जतें लुट रही है, परिवार के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवा मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों मर रहे हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके शासन में, समझे नहीं, जो शहीद कौन हुए, किनकी हत्या का आरोप लगा? जो देश के सेना के सिपाही हैं, पुलवामा के सिपाहियों की हत्या का आरोप पड़ा, पहला प्रधानमंत्री है जिसके पर आरोप लगता है कि देश के सेना के सिपाहियों को मारा गया, जिस पर आरोप लगता है कि इसके शासन काल में देश के सैनिकों की पत्नियों का बलात्कार हुआ, इसके ऊपर लगता है किसानों की आत्महत्या की गई, 8,500 के लिए कत्ल किया गया मोदी ने, इस पे आरोप लगता है। तो बताओ, इस पे ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं। अभी 2976 रेप बलात्कार हुए, कहां पर? वो जो था बेपन्ना है, रेवन्ना कौन है वो? हाँ रेवन्ना, समझे ना, उसने करे बलात्कार और फिल्म बनाई, उनकी वीडियो बनाई है, और बनाने के बाद में ब्लैकमेल किया गया। उसके लिए मोदी जी रोड शो करते हैं, कहते हैं हमारे परम मित्र हैं, इनको जिताइए, बहुत चमत्कारी हैं, और पता चला ये तो बलात्कारी है। कैसे जिता दें इनको? तो ये चमत्कारी कहते हैं जो बलात्कारी हैं, समझे ना, ये वो हैं। तो ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं ये बहन बेटियों। और कौन सा देश इनका, कौन सा परिवार है? शुरू से बताओ, कहाँ परिवार के साथ रहा, कौन से बच्चों के साथ रहा? कमा खाया गया नहीं, भीख मांग के जिंदगी जिया। तो बताओ, परिवार का आदमी क्या भीख मांगता है? भिखमंगा बनाएगा देश को? ये खुद भिखमंगा है और देश को भिखारी बना दिया। लोग तरस रहे हैं रोजी रोटी रोजगार के लिए, और 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं के लिए लटक रहे लाइनों में, इधर भटक रहे। बताओ, ये स्थिति तो है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, रो रही हैं, भटक। तो इसका परिवार कहाँ है? इसकी कोई एक भी शब्द नहीं निकलता। इसके दर्द जब होता है, या कंगना रणावत का छज्जा टूटता, तब इसके उंगलियां चलती है टू 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 टू, और किसी बहन बेटी की इसकी चोंच नहीं खुलती है। अभी देखा हाथरस में, वहां क्या नाम है, सहारनपुर में, क्या कह रहा? लड़की की नक्काशी, सहारनपुर की। बताओ, लड़कियों में नक्काशियां देखता है। लकड़ी की बात कर रहे थे, स्लैब ऑफ टंग। स्लैब ऑफ टंग, टांग पता नहीं कहाँ स्लिप हो गई, कहीं भी तो चढ़ जाएगा है। तो इसकी टांग स्लिप हो रही है बुढ़ापे में, हो जाती है, जुबान फिसल जाती। तो इलाज कला प्रधानमंत्री है, जुबान को सही से प्लास से रगड़ के इसका खींच के जुबान सही कर दे, नहीं हो रही तो हमें दे, हम 3 दिन में सही कर देंगे इलाज इसका। करवाए तो सही हमसे इलाज, इसकी जुबान कभी भी नहीं टंग स्लिप
हर जगह कभी लवण भास्कर चूरण, कभी कुछ। अबे टांगे इसकी यही। आप देश के प्रधानमंत्री पर इतने भाई खिलाफ बोल रहे हैं, इतने खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा है। आपको शायद मालूम, मैं आपको कुछ याद करा दूं, आप उनको जानते होंगे, आचार्य प्रमोद कृष्ण को उन्होंने कहा जो मोदी के साथ नहीं वो देशद्रोही है। कौन है? कौन आचार्य? आचार्य प्रमोद कृष्ण। कौन है? अचार बेचता है? आचार्य है। हाँ तो अचार बेचता होगा भूतनी का है। अब आप सन्यासी बाबा को ऐसे सन्यासी? काय का सन्यासी? भूतनी का एसी में बैठता सन्यासी है? जंगल में छोड़ो इसको। है सन्यासी है वो। आपको कहीं नहीं लुगाईबाज था वो, ये रहता था बलबीर नगर में। हाँ, कितनों के पैसे मार के भाग गया। भूतनी वाले को ढूंढ रहे हैं लोग। आप जो है इतने मुखर होकर बोलते हैं, आप खिलाफ जाते हैं, विरोध करते हैं हर किसी का, देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, चलो आप तो देशद्रोही तो होगे फिर आप। कौन है? हम देशद्रोही हैं? ये देशद्रोही है। पैदा हुआ तो अपनी माँ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। माँ को क्या कह रहे हैं? अब ऐसे कहते भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता के बाप किसे बना रहे? पति किसको बता रहे? कसम किसको बना रहे हैं? जो अपनी माँ को गिरवी रख दे, ऐसी सोच के लोग हों, वो क्या देश हित में राष्ट्र हित में काम करेंगे? ये तो स्वार्थी लोग हैं, दल्ले हैं। हाँ भाई, आचार्य प्रमोद जिसके कमंडल में मिलता था निरोध, वो आचार्य प्रमोद की तू बात कर। ऐसे को मानता तू? वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको, समझे? इनके शासन में जगह जगह ओयो खुल गए। ओयो भाई राजपूत, आप भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं पूर्वी दिल्ली से, तो क्या लगता है कैसा माहौल है क्षेत्र में? माहौल हमारे पक्ष में, क्षेत्र में क्या है? हम चुनाव की ओर आगे अग्रसर हैं, जीत की ओर अग्रसर हैं। और क्या? अगर ये हैंग मशीन पे चुनाव नहीं होता और बैलेट उसमें हो जाता है, ठप्पा पेपर पे चुनाव, तो निश्चित रूप से हम सब प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा देंगे। बाकी अभी कोई भरोसा नहीं। हम तो विरोध कर रहे हैं भाई हैंग मशीन का, उसके पीछे पड़े। हम चुनाव मैदान में भी हैंग मशीन का विरोध कर रहे हैं, समझे? हमारी लड़ाई जीत की ओर की है। तो आपने चुनाव आयोग से बात क्यों नहीं करी? चुनाव आयोग, सारे आयोग से बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं झोंक के, समझे? ठोक ठोक के बोल रहे भाई हमने तो कहा है हैंग मशीन पे चुनाव नहीं होना चाहिए, ठप्पा मार पेपर पर चुनाव होना चाहिए, समझे? ठप्पा मार पेपर जब चालू होगा देख लेना, निश्चित रूप से अच्छे लोग और सच्चे लोग निकल के आएंगे। अभी सरकार ने हैंग मशीन के माध्यम से, जिसमें अन्य पार्टियां भी सम्मिलित हैं कुछ, जो इस देश में दलाली कर रही हैं और निर्वाचन आयोग के साथ मिली भगत कर रखी है दोनों ने, साठ गांठ से ये लोग देश को लूट रहे हैं। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी स्वयं की पार्टी, इसलिए हमें निश्चित रूप से लड़ना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि 15 दिन जनता के बीच की हितों की बात कर सकते हैं, खुली आज़ादी है। अन्यथा हम वैसे आवाज उठाते तो 144 धारा लगा के सीधा डिटेन करके जेल डाल देते हैं। हमको आवाज नहीं उठाई, इसलिए हमारे पास एक यही माध्यम है कि चुनाव के दौरान 15 दिन हम जनहित में आवाज उठाएं। और एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हम एक धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव कम लड़ रहे हैं हम, तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्रांतिकारियों का काम है जगाना, और देश की जनता समझ जाए तो फिर गिलास को वोट डाल के आना, ये समझ जाना। एक तरफ आप अपना आपको क्रांतिकारी बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि राजनीति में तो तो क्या करें? तेरे कपड़े धोऊं, तेरे कपड़े धोऊं, तेरी खोपड़ी धोऊं? क्रांतिकारी तो करेगा काम देश हित में, राष्ट्र हित में, बदलाव की स्थिति लाता है। कौन सी पार्टी? अरे जब है ही चोर उचक्की पार्टियां तो क्या करेंगे? हाँ, देश हित में अभी देखो बेरोजगार कितने, शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सब लोग रो रहे हैं, ये हालत है बुरी तरीके से। तो जो माहौल बन रहा है, मतलब आप एक तरफ आपको क्रांतिकारी का बताते हैं, लोगों को जगाने की बात करते हैं भाई, मैं बताते लेकिन नहीं, अब राजनीति मैदान मैं हूँ क्रांतिकारी। ना राजनीति तुझे क्रांतिकारी नहीं लग रहा? नहीं, राजनीतिक पहले बता, तुझे क्रांतिकारी नहीं लग रहा? राजनीतिक राजनीतिक क्यों मना रहा है? मैं एमएलए हूँ हमारा, समझे? युद्ध स्तर पे परिवर्तन करेंगे भाई। दोबारा हम कह रहे हैं हैंग मशीन हटाएंगे और ठप्पा पेपर पर चुनाव को लेके आएंगे, देख लेना। और सच्चे क्रांतिकारी लोग बढ़ के आएंगे आगे, और एक दिन आपको भी देखना, आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा इसी ठप्पा पेपर के माध्यम से। और आज माइक ले रहे हो, कल दूसरे आपका माइक लेंगे और इंटरव्यू लेंगे, देख लेना। अच्छा, राहत इंदौरी साहब को जानते होंगे आप, उन्होंने कभी एक शेर पढ़ा था कि चोर उचक्कों की करो कद्र, न जाने कौन कब कौन सी पार्टी सरकार में आ जाए। तो इस बात को कैसे समझते हैं? ये तो 100% 101% उन्होंने सही कहा था। क्या चोर उचक्के छिनरे लफंगे लुच्चे टुच्चे है, ये वही है। सारे छिनरे आ गए हैं, ये देश के ऊपर काबिज हो गए हैं। सारे चोर डकैत आतंकवादी देशद्रोही देश में काबिज हो गए हैं।
सबको डरा रखा है, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक। छोटा भी पार्टी का किसी का कार्यकर्ता होगा ना, वो भी दलाली खा रहा है, सब जगह दलाली। तो ये चोर उचक्कों की एक जमात है, हमारी चोर उचक्कों डाकू की जमात से एक लड़ाई है। हम वो क्रांतिकारी इन चोर उचक्कों की जमात से लड़ेंगे और ईमानदारी से क्रांतिकारियों की सरकार बनाएंगे, क्रांतिकारियों को हटा के छोड़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजपूत नंदा भाई, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जिंदाबाद क्रांति पार्टी के प्रत्याशी है नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, यानी कि मैं। मेरा चुनाव निशान है कांच का गिलास। कांच का गिलास के सामने वाला बटन दबाकर ची और पी, समझे, मोदी की कर देना टी पी टू। हाँ, ध्यान रखना और वोट डालना है बिल्कुल जोर से। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, समझे, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, और खोल लेना अपना त्रिनेत्र, क्योंकि परिवर्तन करना है देश को, संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है। तो मोदी को हटाना है, इस बात को ध्यान रखना, मोदी को हटाना है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो ये थे नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, जो बेबाकी से मोदी के खिलाफ तो बोलते ही हैं, मोदी के जो बयान हैं उन पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। और देश के जितने भी राजनीतिज्ञ पार्टियां हैं, अगर उनके कोई भी बयान होते हैं तो उन पर अपनी सबसे पहली प्रतिक्रिया अगर नंदा भाई राजपूत की आनी हो तो वो बिल्कुल बेबाकी के साथ आती है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए और देखते रहिए ABC वर्ल्ड हिंदी।